बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संभव नहीं है कि क्षेत्र का नाम हो द्वारका और जयकारा लाला का इतने धीमे से सब करें। तो पुनः सभी से और विशेषता बहनों से आग्रह करती हूं कि बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस मंच से वंद्य आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम कर, संतों को साध्वियों को नमन कर, आज सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी के पावन उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। मंच पर चढ़ने से पहले यहाँ पर प्रभु की एक छवि थी और संग में एक वाक्य लिखा था, संभवामि युगे युगे। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि इस वाक्य का मात्र ये सीमित अर्थ है कि हर युग में कृष्ण की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति, आशीर्वाद और मार्गदर्शन संभव है। लेकिन अगर किसी आप लाला के भक्त से पूछें, जिसने अपना आधा जीवन लोगों को नमस्कार करने की बजाय कहा है जय श्री कृष्ण, तो वो भक्त कहेगा कि कृष्ण है तो युग संभव है। आज मैं तपेश्वरी दीदी का यहाँ पर हम सबको सुंदर उद्बोधन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और दीदी ने अपने उद्बोधन में माँ सीता का वर्णन जब किया तो माँ को उन्होंने धर्म से जोड़ा। माँ आस्था का प्रतीक है, आस्था का कभी हरण ना हो। आज हम प्रभु के श्री चरणों में सबके लिए यही आशीर्वाद मांगते हैं। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का विशेष अभिनंदन करती हूँ कि ना सिर्फ प्रभु के दिव्य दर्शन आप सभी भक्तों को करवाने में अपना मार्गदर्शन, अपना सहयोग देते हैं, लेकिन समाज में चाहे वो जेल का कैदी ही क्यों ना हो, उसको इस बात का एहसास दिलाना कि धर्म क्या है और धर्म के मार्ग पर प्रशस्त अगर रहे तो कैसे वो काम, क्रोध और इन सभी ऐसी चीजों को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चल सकता है। ऐसा दिव्य प्रकाश एक कैदी के भी जीवन में लाना बहुत कठिन काम है जो आप सब करते हैं। गौ माता की सेवा करते हैं। आज जो फिल्म आपने देखी उसमें बच्चे भी अब साधना के मार्ग पर चल पड़े हैं। तो इन सभी सामाजिक कार्यों को आप निष्ठा से जो करते हैं उसके लिए एक नागरिक होने के नाते मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नज़ारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। तो पुनः जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर संस्थान के माध्यम से परिवारों को एक छत के नीचे एकत्रित करके धर्म के जागरण और संरक्षण के लिए जो आपने काम किया उसके लिए पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहती हूँ कि हर माँ की इच्छा होती है कि लाला उसके घर आए, लेकिन हर माँ को जब ये पता चलता है कि युद्ध की भूमि पर धर्म के संरक्षण के लिए लाला की जरूरत है, तो माँ कितना अपने तेज से अपने बालक को या बालिका को प्रोत्साहित करती है। आज प्रभु से हर माँ के लिए मैं वही बल, वही संबल, वही धैर्य मांगती हूँ। बालक हो या बालिका, भारत के नवनिर्माण में युद्ध की भूमिका में नहीं बल्कि शांति की भूमिका में आस्था के पथ पर चलते हुए माँ भारती की वो सेवा कर पाए, ऐसे हर परिवार के हर बालक और बालिका के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगती हूँ। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से सबसे आग्रह है कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि हम सब एकत्रित हुए हैं। इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुनः कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की। वहां तक नहीं गई आवाज भाई, पुनः सबसे आग्रह है
कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की।